चलो ध्यान देगा, एक एक करके अब सबको हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। पता है कि द बैटल ऑफ चंदेरी वाज फाउट बिटवीन बाबर एंड, चंदेरी का जो बैटल था वो बाबर और किसके बीच लड़ा गया? तो फर्स्ट है शेर शाह, सेकंड है इब्राहिम लोदी, थर्ड है मेदिनी रॉय और डी है नन ऑफ दिस। तो जो चंदेरी का जो युद्ध, ठीक है ना, वो लड़ा गया था मेदिनी रॉय के साथ, ठीक है। अब चूंकि बाबर और शेर शाह के बीच कोई युद्ध नहीं लड़ा गया था, बाबर और शेर शाह के बीच में कोई युद्ध नहीं लड़ा गया, ठीक है। शेर शाह के साथ युद्ध हुआ था, हम लोग जो देखे थे उसमें क्या देखे थे कि हुमायूं के समय में, बाबर के समय में शेर शाह के साथ युद्ध नहीं हुआ था, ठीक है, हुमायूं के समय में युद्ध हुआ था। तो शेर शाह के साथ तो बाबर युद्ध नहीं लड़ा, हाँ बाबर इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध लड़ा, ठीक है ना। तो इब्राहिम लोदी के साथ जो युद्ध लड़ा था वो था बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था, ठीक है, इब्राहिम लोदी के साथ। और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद फिर मेदिनी राय के साथ एक जो बैटल लड़ा गया था जिसका नाम था बैटल ऑफ चंदेरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैटल ऑफ चंदेरी। सेकंड कहता है कि तुजुक ए बाबरी इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच मुगल। तुजुक ए बाबरी एक ऑटोबायोग्राफी था, ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा, मतलब खुद के बारे में बताना, ठीक है। तो ये किस मुगल का ऑटोबायोग्राफी था? तो तुजुक ए बाबरी जो था, जैसा कि नाम से पता चल रहा है बाबरी लगा हुआ है, तो ये बाबर का ऑटोबायोग्राफी था। बाबर ने अपना जो आत्मकथा है, ठीक है ना, उसको जो है वो तुजुक ए बाबरी के नाम से उसने वो लिखा था। और माना जाता है कि जब बाबर पहले ये फरगना का शासक था, ठीक है ना, तो और एक चीज और ध्यान रखना, 12 साल की उम्र में ये फरगना का शासक बना था। तो जब वहां से ये भारत की तरफ आया, क्योंकि फरगना जो एरिया है ना उधर अफगानिस्तान के उस तरफ पार वाला, तो वो अधिकतर सब रेगिस्तान वाला एरिया था, पहाड़ी टाइप का एरिया था। और वहां कुछ खाने उने के लिए मतलब उपजाऊ जमीन नहीं था। वहां से जब यहाँ आया, इंडिया में आया, तो इंडिया में जब उपजाऊ इसको जमीन देखने को मिला, हरा भरा बाग बगीचा, इसके साथ साथ मतलब वहां भी बाग बगीचा वहां भी था, ठीक है, पहाड़ी एरिया पर बाग बगीचा वहां भी था। लेकिन जैसे यहाँ अलग अलग प्रकार के जो खेती हो रहा है, अलग अलग प्रकार के जो फसल हो रहा है, ठीक है ना, तो इन सारी चीजों के बारे में बाबर ने अपना जो उसका ऑटोबायोग्राफी है बाबरनामा, उसमें बताया है, ठीक है। तो जो बाबरी किसका हो जाएगा? तो बाबर का। थर्ड कहता है कि आफ्टर डिफीट ऑफ बैटल ऑफ कन्नौज हुमायूं फ्लीड टू। हमने देखा था कि जब बैटल ऑफ कन्नौज हुआ जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया, तो हुमायूं कहां भाग गया था? तो वो भाग के पहुंच गया था कहां? ईरान में। वो भाग के कहां पहुंच गया था? ईरान में, ठीक है ना। ईरान में वहां जो शाह अब्बासी करके कोई खलीफा था, ठीक है, उसका शासनकाल था, तो वहां वो चला गया था। फिर कहता है कि हु गेव दी टाइटल शेर खान टू शेर शाह। शेर शाह को शेर खान का टाइटल जो है वो किसने दिया था? ए है बैरम खान, बी है अबू फैजी, सी है अकबर और डी है बहार खान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बहार खान। इसका पूरा नाम था बहार खान नुहानी। बिहार का ये शासक हुआ करता था और इसके दरबार में, मतलब ये जो शासक था इसके दरबार में ही
जो शेर शाह के पिताजी था वो थोड़ा मतलब एक जागीरदार टाइप का, मतलब एक छोटा सा सरदार टाइप का था, और शेर शाह ने एक बाघ को अपने तलवार के एक ही बार से खत्म कर दिया था, और बहुत बहादुर था बचपन से, तो इसकी बहादुरी से खुश होकर बहार खां ने शेर खान जो है उसको वो उपाधि दिया, किसको, तो शेर शाह को। बैरम खां कौन था, तो बैरम खां था अकबर का संरक्षक था। ये अबू फैजी जो था वो अकबर के दरबार में ही एक वो विद्वान टाइप का था, और अकबर तो ये भी नहीं। इसका सही आंसर कौन होगा, तो इसका सही आंसर होगा बहार खां। सूख जाता है ये मारकर गर्मी में। चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है कि सिकंदर शाह सूरी वाज डिफीटेड बाय हुमायूंस आर्मी इन विच बैटल। सिकंदर शाह सूरी को हुमायूं के आर्मी के द्वारा किस युद्ध में पराजित किया जाता है। फर्स्ट है बैटल ऑफ चौसा, सेकंड है बैटल ऑफ बक्सर, थर्ड है बैटल ऑफ खानवा, और फोर्थ है बैटल ऑफ सरहिंद। तो इसका राइट आंसर क्या है, बैटल ऑफ सरहिंद। सरहिंद क्यों है, बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा कहां हुआ था, तो हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था, जिसमें शेर शाह विजयी हुआ और हुमायूं पराजित हुआ, और वहां से ये भाग गया, और भाग के कहां चला गया, ईरान। बैटल ऑफ बक्सर बाद में होता है, अंग्रेज के शासन काल में होता है, ठीक है, 1764 ईस्वी में होता है बैटल ऑफ बक्सर। इसमें शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला और एक और पक्ष होता है, उसको मतलब संयुक्त रूप से अंग्रेज का जो सेना है वो हराता है, ठीक है। तो ये तो बाद का मैटर है। फिर है बैटल ऑफ खानवा। खानवा का जो युद्ध है, खानवा भी वही पड़ता है, ठीक है, मतलब ये भी जो है वो शेर शाह और हुमायूं से ही संबंधित है, ठीक है। ये शेर शाह और हुमायूं से संबंधित है। यहाँ है बैटल ऑफ सरहिंद। बैटल ऑफ सरहिंद में क्या होता है, ध्यान देंगे कि ये हुमायूं जो है वो भाग के कहां चला जाता है, ईरान, और भागने के बाद वहीं जो है एक लंबा समय तक एक निर्वासन का जिंदगी जीता है, ठीक है। उधर ही अकबर का भी जन्म होता है, और इसके बाद फिर वो लौट कर आता है, ठीक है। और जिस समय वो फिर लौट कर दोबारा आता है तो अकबर जो है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। और उसमें पहला जो एक युद्ध होता है बैटल ऑफ सरहिंद, तो बैटल ऑफ सरहिंद में ये जो हुमायूं है वो उस समय, तब तक क्या हुआ था कि शेर खां मर गया था, ठीक है, और शेर खां के बाद जो और दूसरा शासक बना था वो कमजोर था, जिसमें था एक सिकंदर शाह। तो सिकंदर शाह को एक युद्ध में, मतलब बैटल ऑफ सरहिंद में, ये जो हुमायूं है वो फिर से पराजित करता है, और धीरे धीरे अपने आप को फिर से भारत में पुनर्स्थापित करने का प्रयास करता है। समझ गए। अब कहता है कि बैटल ऑफ मालवा वाज टुक प्लेस इन। बैटल ऑफ मालवा जो हुआ वो कहां हुआ, कब हुआ, 1540 में, 1561 में, 1567 में, या 1572 में। तो बैटल ऑफ मालवा कब हुआ, 1561 में। ये 1561 में हुआ था अकबर के शासनकाल में, ठीक है। ये जो युद्ध हुआ था बैटल ऑफ मालवा, उसमें माना जाता है कि अकबर ने बहुत तेजी से, ठीक है, मालवा का जो प्रदेश है, ठीक है ना, उसको अपने कंट्रोल में कर लिया था, उसको जीत लिया था। फिर है अकबर लेड द फाउंडेशन ऑफ विच कैपिटल्स आफ्टर बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि बड़ा फेमस है, जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। तो कहता है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी में जीत के बाद, ठीक है ना, अकबर ने किसको अपना राजधानी बनाया, फतेहपुर सीकरी को, आगरा को, लाहौर को, कि दिल्ली को। तो सही आंसर है फतेहपुर सीकरी को। फिर कहता है कि द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर इज नोन एज। अकबर के द्वारा जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था
उसको किस नाम से जानते थे? जजिया, दीन इलाही, दहसाला या मनसबदारी? सही आंसर क्या है? दहसाला। अब जजिया क्या था? तो जजिया तो एक टैक्स था, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि गैर मुसलमानों से ये लिया जाने वाला कर था, ये टैक्स था। दीन इलाही क्या था? तो दीन इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया एक नया धर्म था, ठीक है। और दहसाला जो था वो था लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और मनसबदारी व्यवस्था जो था वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक सैन्य व्यवस्था, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दहसाला सिस्टम। अब देखिए, कहता है कि मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, मनसबदारी सिस्टम जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1571 टू 17 टू 1526 टू 27, 28 टू 29 या 1658 टू 59? तो इसका राइट आंसर क्या है? 71 टू 72। इस समय जो है वो मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। मनसबदारी सिस्टम क्या था आपको बताए थे, ठीक है ना, कि जो भी लोग होता था उसको मनसब के अकॉर्डिंग, मतलब सेना में उसका जो हैसियत था उसको मनसब दिया जाता था कि भाई 2000 का मनसब, 3000 का मनसब, 4000 का मनसब, 5000 का मनसब। जिसका मनसब जितना ज्यादा होता था उसको उतना इम्पोर्टेंट सेना नायक माना जाता था, या उसका राज्य में वैल्यू उतना ज्यादा होता था। फिर कहता है कि हु वाज द कोर्ट सिंगर ऑफ अकबर? अकबर का कोर्ट सिंगर मतलब दरबारी संगीतज्ञ कौन था? तो बीरबल, टोडरमल, तानसेन या अमीर खुसरो? तो तानसेन इज द राइट आंसर। बीरबल था, लेकिन बीरबल सिंगर नहीं था, ठीक है। बीरबल जो था वो अकबर के नवरत्नों में एक था, लेकिन ये सिंगर नहीं था। टोडरमल जो था वो भूमि जो व्यवस्था है नाप तौल वाला, ठीक है ना, उसको ये देखने का काम करता था। अमीर खुसरो भी था, कवि था, लेकिन दरबारी कवि जो था वो तानसेन था। फिर कहता है कि द एम्परर हु असेंडेड द थ्रोन एट 13 years of एज बाज? वो कौन सा शासक था जो कि 13 साल की उम्र में शासक बना? शाहजहां, अकबर, बाबर, जहांगीर? तो इसका सही आंसर क्या है? अकबर। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहाँ है 13 years of एज, 13 साल की उम्र में बना अकबर, लेकिन अगर यही 13 साल की जगह या 12 साल, 12 years of एज बाद, तब हो जाएगा बाबर, ठीक है। 12 साल की उम्र में राजा बना था कौन? बाबर, और 13 साल की उम्र में राजा बना कौन? अकबर। मतलब भाई 12-13 साल के लेकर कुछ होश नहीं रहता है, क्रिकेट खेलने लगी व्यस्त रहता है, ठीक है। और उस समय ही राजा बन गया, नहीं इतना बड़ा साम्राज्य, और वो भी राजा जो है वो उस समय का राजा इस तरीके का नहीं होता था कि बस राजा बन गए और हम राजा हैं। मतलब राजा बना है तो उसके सामने चुनौती है, दूसरा लोग जो है उसका राज्य हड़पना चाह रहा है, जो अपना लोग है षड्यंत्र कर रहा है कि इसको राजा हटा के दूसरा कोई बन जाए, नहीं। तो इसको समझना कि भाई कितना कठिन चुनौती जो है वो ये लोग झेलते होंगे, नहीं। फिर कहता है कि जजिया वाज एबॉलिश्ड बाय, जजिया जो कर था, जो कि बताए थे कि गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, उसको किसने खत्म किया? मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर और शेरशाह? इसका सही आंसर है अकबर। अकबर ने क्या किया था कि अकबर ने हिंदुओं पर लगाया जाने वाला ये जो जजिया कर था उसको खत्म कर दिया था। इसके साथ साथ एक और कर लगता था, तीर्थ यात्रा कर, हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर भी लगाता था। जैसे मान लीजिए अभी लोग जाता है कि भाई अयोध्या जाना है, काशी जाना है, मथुरा जाना है, घूमने जाना है, तो अभी तो लोग बिना रोक टोक जाता है, आता है। उस समय मतलब जिस समय मुगल शासन व्यवस्था चल रहा था, उस समय अगर आपको कहीं तीर्थ पर भी जाना है, मान लीजिए गंगा नहाए जाना है, तो गंगा नहाए जाना है तो पहले टैक्स दे पड़ेगा राजा को,
कब आपने आइएगा, बिना टैक्स दे लेने आए बस मार के सोटे लगेगा, घर में से निकाल लेगा, अरे तू टैक्स दिया था, अरे नहीं, तू गंगा नहा के चल गया, ला पहले पैसा, समझे? हाँ, तो अकबर ने क्या किया कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर भी हटाया और जजिया टैक्स भी जो है वो अकबर ने हटा दिया था। शायद 1563 में तीर्थ यात्रा कर हटाया और 1564 में जजिया कर हटाया, ठीक है। लेकिन ये औरंगजेब आया, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, औरंगजेब आया तो औरंगजेब ने फिर से जजिया कर लगा दिया, बाकी ना 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 इसे हिंदुस्तान फिर से जजिया कर लगा लेंगे कि, और तीर्थ यात्रा कर भी लेंगे, समझ रहे हो? हाँ, तो ये फिर कहता है कि मुगल पीरियड हेड ऑफ रॉयल हाउस होल्ड वॉज नोन एज, मुगल काल में जो रॉयल हाउस होल्ड का हेड होता था, रॉयल हाउस होल्ड करने का मतलब है कि जो शाही महल है, राजा का जो महल है, ठीक है ना, तो महल का जो देखभाल करने वाला जो अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था? काजी उल कुजात, मीर बख्शी, दीवान ए आला और खाने सामान। तो इसका सही आंसर क्या है? खाने सामान। खाने सामान जो होता था वो राजमहल से संबंधित सारा व्यवस्था देखता था कि भाई महल में क्या चीज का कमी है क्या नहीं है, ठीक है। और ये अधिकारी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता था कि ये मतलब राजा का एकदम बहुत विश्वास पात्र लोग में से होता था, ठीक है ना। बाकी और भी जो इंपॉर्टेंट लोग था जैसे काजी कुजात या मीर बख्शी, सेना का ये संचालन करता था, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि सेनापति था, ठीक है। लेकिन दीवान ए आला, ठीक है ना, ये भी जो था वो सैन्य विभाग से ही वो रिलेटेड था पद। तो कहने का मतलब है कि ये भी इंपॉर्टेंट लोग था, लेकिन खाने सामान इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि राजा और उसके परिवार का देखभाल का जो जिम्मा था, राजमहल का जिम्मा मतलब क्या? राजमहल में ना राजा रहेगा, उसका परिवार रहेगा, उसका बाल बच्चा रहेगा, ठीक है ना। तो ये सारा चीज का देखभाल जो है वो खाने सामान करता था। मीर बख्शी सेना का भले सेनापति था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो है जब मन किया तब राजमहल में जा सकता था, जब मन किया राजमहल में आ सकता था। इसको राजमहल में जाने के लिए परमिशन पहले लेना होगा। तो सेना के हेड है तो राजमहल में ऐसे नहीं जा सकता है, ठीक है। हाँ, ये जो था वो कौन था? तो खाने सामान था, जो कि रॉयल हाउस होल्ड मतलब जो शाही जो दरबार है या शाही जो महल है, ठीक है ना, उसका रख रखाव वाला काम, उसका देखभाल वाला काम जो है वो कौन करता था? तो खाने सामान। फिर कहता है कि विच मुगल रूलर वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर में किस मुगल शासक को पराजित किया गया था? तो ये बैटल ऑफ बक्सर जो है वो बाद में चलकर 1764 ईस्वी में हुआ था। और इस समय जो मुगल शासक थे उनका नाम था शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। औरंगजेब के समय तक तो मुगल शासक मजबूत ही थे, ठीक है ना, औरंगजेब नहीं, बहादुर शाह फर्स्ट, मतलब ये औरंगजेब के बाद बना था शासक। फर्रुखसियर भी लेटर मुगल पीरियड का ये भी शासक है। लेकिन शाह आलम सेकंड ये 1764 में जो बक्सर का जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, ठीक है, उस बैटल ऑफ बक्सर के बाद मुगल शासक जो लोग थे उनका जो कमजोरी है वो लोगों को पता चला। मतलब पहले जो लोग थे उनको लगता था कि भाई तो राजा आएगा, तो बहुत ताकत होगा, बहुत ये होगा। लेकिन अंग्रेज से जब युद्ध हुआ और शाह आलम सेकंड को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया, तब वो लोग को समझ में आया कि अब जो मुगल शासक है उसके पास कोई पावर उवर बचा उचा नहीं। अब जो मुगल शासक थे वो दिल्ली का जो मतलब लाल किला है और लाल किला के आसपास का जो एरिया है उसको छोड़ के बाकी जो एरिया है वो अब सब जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। समझ रहे हैं? मतलब अब साल जो सेकंड थे उनको ये समझौता करना पड़ा कि भाई
सब जो दीवानी अधिकार है, अधिकतर जो अच्छा अच्छा एरिया था, उस सब अंग्रेज को इनको सौंपना पड़ा। और इससे जो मुगल शासक का कमजोरी है वो भी लोगों के सामने निकलकर आ गया कि भाई अब जो मुगल शासक है उतना ज्यादा अब इसके पास पावर उबर नहीं है, अभी कमजोर हो गया। फिर कहता है कि विच मुगल रूलर ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर। किस मुगल शासक ने गुरु तेग बहादुर जो कि सिखों के गुरु थे, तो उनको मृत्यु दंड देने का जो ऑर्डर है वो पास किया? तो हुमायूं नहीं, जहांगीर, गुरु तेग बहादुर। हाँ 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 हाँ, एक मिनट, तो कहाँ था? हाँ, गुरु तेग बहादुर। यहाँ जहांगीर नहीं, जहांगीर भी दिया था एक गुरु का वो एग्जीक्यूशन का, ठीक है ना, लेकिन वो गुरु थे कौन? वो गुरु थे अर्जुन देव, ठीक है। औरंगजेब, औरंगजेब सही आंसर क्या है? औरंगजेब। औरंगजेब चूंकि धर्मांध मुसलमान था, इसने गुरु जो तेग बहादुर थे उनको मृत्यु दंड देने का ऑर्डर जारी किया। और आज भी आप जाते हैं बहुत जगह पे, आप देखेंगे कि जो सिख गुरु हैं उनका जो बलिदान है उसको वो दिखाया गया है। मतलब गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने बहुत प्रताड़ना दिया, बहुत प्रताड़ना दिया। कहने का मतलब है कि अंगुली जो नोह है वो सब निकाल देवल गया, सब नीमक भर देवल गया, ठीक है, बीचे से काट देवल गया। हाँ सही में तो झूठ में? हाँ वो बना हुआ है, ठीक है, बहुत जगह पे, शायद अमृतसर के पास कुछ जगह है, ठीक है ना, पंजाब में ही जगह है, वहां पे बना हुआ है। उनका जो गुरु तेग बहादुर का छोटा छोटा जो बच्चा था उसको बचवा को ऐसे लटका के ऐसे नीचे से काट देवल गया, ठीक है। कहा गया कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने कहा कि नहीं, इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे तुमको जितना होता है अत्याचार उतना करो, ठीक है। मतलब गुरु तेग बहादुर ने बहुत बड़ा बलिदान दिया था, तो उनको बाद में औरंगजेब ने फिर उनको मार दिया, ठीक है। तो आंसर कौन हो जाएगा? औरंगजेब। कहता है कि हुआ दी प्रोफेशनल प्लेयर ऑफ बीना, कौन था जो कि बीना वादन में निपुण था? तो वो भी था यही औरंगजेब, ठीक है। बीना उना बजाता था, क्योंकि इस्लाम में संगीत जो है वो हराम, ठीक है, लेकिन बाकी चीज जो है ये तो नहीं करता था, लेकिन बीना बजाने में बीना ये बजाता था। फिर कहता है कि जहांगीर कंक्यूड अहमदनगर अंडर द लीडरशिप ऑफ, जहांगीर ने अहमदनगर राज्य किसके नेतृत्व में जीता था? तो शाहजहां, बाबर, अकबर और दारा सिकोह। तो सही आंसर क्या है? शाहजहां। शाहजहां का नाम जो था वो शाहजहां, ठीक है। ये जो शाहजहां था, शाहजहां चूंकि जहांगीर के शासन काल में इसका जो पहला नाम था वो नाम था इसका खुर्रम। इसका बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। और यही जहांगीर के शासन काल में एक महत्वपूर्ण सेनापति हुआ करता था। मतलब अपना पुत्र को जहांगीर ने सारा व्यवस्था दे दिया था, ठीक है। जगह जगह जहां अभियान होता था जाता था। तो अहमदनगर में जब अटैक किया जा रहा था तो उस समय यही जो शाहजहां है जिसका नाम उस समय खुर्रम था, तो उसके नेतृत्व में अहमदनगर को जीता गया था। फिर कहता है कि विच सिख गुरु वाज एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर ऑफ जहांगीर, जहांगीर के ऑर्डर पर किस सिख गुरु को एग्जीक्यूट किया गया, मतलब मारा गया? तो वो थे कौन? गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। गुरु अर्जुन देव को मारा गया जहांगीर के आदेश पर, ठीक है। और गुरु तेग बहादुर को मारा गया कहा? गुरु कहाँ थे? हाँ, गुरु तेग बहादुर को मारा गया औरंगजेब के आदेश पर, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर ये था कि गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने बड़ा बेरहमी से मारा था, ठीक है, एकदम छटपटा के मारा था। वैसे उनको कोई दर्द नहीं हो रहा था, वो इतना बहादुर थे कि उनको कोई दर्द
नहीं हो रहा था, वो सारा कुछ सह रहे थे, लेकिन क्रूरता का हद कर दिया था औरंगजेब ने। ठीक है, यहाँ जो जहांगीर जो मरवाया था गुरु अर्जुन देव को, वो मतलब हाँ मतलब मरवाया तो गलती तो किया है, लेकिन मतलब इसमें उतना ज्यादा क्रूरता नहीं था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि गुरु अर्जुन देव को अकबर ने एक बहुत बड़ा जमीन दिया था कि भाई आप जो है यहाँ पे अपना गुरुद्वारा बनाइए और धर्म का प्रचार प्रसार करिए। बाद में जब अकबर मर गया और उसके बाद जहांगीर शासक बना, तो इसने भी कुछ समय के लिए विद्रोह कर दिया था अकबर से। उस समय चूंकि जो ये गुरु थे अर्जुन देव, ठीक है ना, उसके पास ये भागते हुए जहांगीर गया था उनसे मदद के लिए, लेकिन इन्होंने उस समय उसको मदद नहीं किया था, जिसका ही बदला ले रहा था जहांगीर। ठीक है, जब राजा बना तो उसका इसने क्या किया कि इनसे बदला लिया। ठीक है, लेकिन औरंगजेब ने जो मारा किनको, गुरु तेग बहादुर को, वो बड़ा बेरहमी से मारा। बाद में हम देखते हैं कि अभी एक वो पिक्चर आया है छावा करके, ठीक है, जिसमें ये बताया गया है कि औरंगजेब ने जो शिवाजी के पुत्र संभाजी थे उनको भी बड़ा बेरहमी से मारा। तो शिवाजी के पुत्र संभाजी को जो जिस बेरहमी से औरंगजेब ने मारा था, उसी बेरहमी से औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को भी मारा था। इसीलिए औरंगजेब को क्रूर शासक भी कहा जाता है, क्योंकि इसने जो गैर मुस्लिम जो कुछ उस समय के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे या राजा थे, उनके साथ बहुत उनको मतलब बर्बरता करके मारा। एक मार देना अलग है कि भाई आया गोली मार दिए या मुड़ी काट दिए तो अलग बात है, लेकिन एक है कि उसको एकदम पूरा छटपटा के मारना या उसके साथ बहुत बर्बरता करके निर्दयता पूर्वक मारना। ठीक है ना, तो ये जो निर्दयता पूर्वक कार्य था वो करने वाला शासक कौन था? औरंगजेब। इसीलिए औरंगजेब को क्रूर और क्रूर शासक भी कहते हैं, और मतलब सबसे ज्यादा मुस्लिम शासकों में, मतलब मुगल जितने भी जो मुगल शासक थे, उस पूरे मुगल शासक में सबसे क्रूर शासक जो था वो कौन था? औरंगजेब था। ठीक है, समझ गए इसको सब लोग? और